साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.3 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। साइंटिस्ट हमें जो पहली 100 इवन नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है जो कि 5 से डिवाइड हो सकती है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपना जो सीरीज क्या बनेगी, 5 से डिवाइड होने वाली साइंटिस्ट पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है हमें, और वो होने इवन नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे बनेगी, देखिए 10। सबसे पहली इवन टर्म्स तो 10 हो जाएगी। ये नेचुरल नंबर भी है, इवन भी है, और 5 से डिवाइड होने वाली भी है। इसके अलावा 5 से कोई भी टर्म डिवाइड नहीं होती। 8, 9, 7, 6 कोई भी डिवाइड नहीं होती। उसके बाद 5 होती है ना, उससे पहले 5 होती है, लेकिन 5 इवन टर्म नहीं है, 5 ऑड टर्म है। तो अपने पास जो सबसे पहली टर्म बनेगी वो बनेगी 10। उसके बाद में अपने पास बनेगी डायरेक्ट 20। उसके बाद अपने पास डायरेक्ट 30 बनेगी। ठीक है, इनके बीच में कोई भी टर्म्स ऐसे नहीं है जो 5 से डिवाइड होती हो। इनके बीच में यहाँ पे ऐसे तो 15 है जो 5 से डिवाइड होती है, लेकिन 15 इवन नहीं है, 15 ओड है। इसने बोला है हमें इवन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हमें अपने पास टर्म बनेगी, और अप टू इसने बोला 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक हम इसका सम निकालना है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जो सबसे पहली टर्म है ए, वो अपने पास 10 दे रखी है। ये साइंटिस्ट अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखना, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। अपने पहली टर्म ए इज इक्वल टू 10 दे रखी है। इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे, 10 हो जाएगा, डिफरेंस 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 100 है, 100 टर्म्स तक सम निकालना है। ठीक है, S100 निकालना है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू S100 क्या हो जाएगा, n/2 करेंगे, n/2 यानी कि 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू a करेंगे, a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म 10, 2a प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1, n-1 इंटू d, डिफरेंस कितना है 10। तो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट ये 100/2 इंटू 2 इंटू 10 करेंगे, 2 10 जा 20। ठीक है, प्लस में साइंटिस्ट 100-1 करेंगे, 99 हो जाएगा, 99 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा 990। अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 100/2 इंटू में साइंटिस्ट इसने दे रखा है 990 प्लस 20 करेंगे, ये अपने पास हो जाएंगे 1010 यानी कि 1010। 990 प्लस 20 करेंगे तो 1010 हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट हम 2 पे कट करेंगे, 2 1 जा 2, और 1010 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा ये 505। ठीक है, 505 आ जाएगा, 505। अपने पास टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा साइंटिस्ट, 505 इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा 505 इंटू 100 करेंगे, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो S100 पहली 100 टर्म्स का सम हो जाएगा ये 50-50-0। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। 50 और 500 के बीच में हमें ऑल इंटीजर्स का सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड होते हो। साइंटिस्ट इसके अंदर इसने बोल रखा है कि 50 और 500 के बीच में जितनी भी संख्या है जो कि 7 से भाग होती है, उनका हमें सम निकालना है। तो अपने पास कौन सी सीरीज बनेगी साइंटिस्ट, अपने पास सीरीज बन जाएगी साइंटिस्ट 50 और 500 के बीच में। देखिए 50 के बाद में साइंटिस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से भाग होती है, अपने पास यहाँ पे 56 हो जाएगी। सबसे पहली टर्म अपनी 56 हो जाएगी, 56, क्योंकि 55 7 से डिवाइड नहीं होती, 54 भी नहीं होती, 53, 52, 51 कोई भी डिवाइड नहीं होती, 56 होती है पहली टर्म जो कि 7 से डिवाइड होती है। 56 के बाद में साइंटिस्ट 7 का डिफरेंस रखेंगे, अपने पास यहाँ पे हो जाएगी 63 जो 7 से डिवाइड होती है। 63 के बाद में साइंटिस्ट 70 जो 7 से डिवाइड होती है।
अप टू कहाँ तक जाएगी ये टर्म्स अपने जाएगी 500 तक, यानी कि 500 तक कौन सी वैल्यू है ऐसी जो 7 से डिवाइड होती है। 500 तक देखनी है साइंटिस्ट, अपने पास आ जाएगा रिजल्ट 497। ठीक है, 497 ये एक ऐसी टर्म है जो 7 से डिवाइड होती है। उसके बाद में 498 करेंगे, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। और 498, 499, 500 ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। अपने पास 50 और 500 के बीच में ये सीरीज बनती है जो कि 7 से डिवाइड होती है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, अपने जो लास्ट टर्म है वो 497 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगी 56, फर्स्ट टर्म 56 हो गया, डिफरेंस अपना हो जाएगा 63 माइनस 56 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसने लास्ट टर्म दे रखी है साइंटिस्ट यहाँ पे ए एन, लास्ट टर्म इसने दे रखी है 497 लास्ट टर्म दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एस एन निकालेंगे, सॉरी एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और उसके बाद में हम एस एन निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना जरूरी है। तो साइंटिस्ट nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म लास्ट टर्म इसने दे रखी है 497 इज इक्वल टू a 56 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 7 दे रखा है। 497 इज इक्वल टू 56 प्लस ये अपने पास हो जाएगा 7n माइनस 7। 497 इज इक्वल टू 56 माइनस 7 करेंगे 49 प्लस 7n। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये जो 7n इज इक्वल टू हो जाएगा 497 माइनस 49। ठीक है, 497 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 448। ठीक है, 497 माइनस 49 448 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 448 अपॉन 7 करेंगे इज इक्वल टू 64। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो 64 है। ठीक है, यानी कि 50 और 500 के बीच में 7 से भाग होने वाली टोटल संख्या है वो 64 संख्याएं हैं। अब हमें इनका सम निकालना है। इसका साइंटिस्ट हम करेंगे S64 करेंगे, S64 अपना हो जाएगा n/2 यानी कि 64/2 इंटू a प्लस ए एन होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस ए एन का, क्योंकि n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो वो a प्लस ए एन ही होता है। तो यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 64/2 इंटू a प्लस ए एन। ए की वैल्यू यहाँ पे 56, फर्स्ट टर्म 56 है, प्लस के अंदर ए एन, लास्ट टर्म अपने पास 497 है। 497 S64 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 64/2 इंटू 56 प्लस 497 करेंगे। 56 प्लस 497 अपने पास कितना हो जाएगा 553 हो जाएगा, 553। ठीक है, और यहाँ से साइंटिस्ट ये 32 पे कटेगा, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 32 इंटू 553 553 गुणा 32 करेंगे इज इक्वल टू ये रिजल्ट आ जाएगा 70,696। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसकी स्टेटमेंट दे रखी है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर्स 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। साइंटिस्ट इसने हमें ये सब बोला है कि 3 डिजिट्स के नंबर है, 3 डिजिट्स के नंबर का हमें सम निकालना है जो कि 5 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर पीछे छोड़ते हैं। साइंटिस्ट हमें ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर लेने हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं तो पीछे 2 रिमाइंडर्स छोड़ते हैं। साइंटिस्ट इसने 3 डिजिट्स का सम दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अपने पास जो टर्म्स आएगी वो 100 से ऊपर आएगी। ठीक है, अब देखिए ऐसी कौन सी टर्म है 100 से ऊपर जिसको 5 से डिवाइड करने के बाद अपने पास जो रिमाइंडर है नीचे 2 बचता है। साइंटिस्ट देखिए अपने पास जो सबसे पहली टर्म बनेगी वो बनेगी 102।
102, क्योंकि 102 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 20 पे कटेगा और अपॉन के अंदर 2 बचेगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास आएगा 107, 107, 107 को आप 5 से डिवाइड करोगे अपने पास क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, 107 के बाद में साइंटिस्ट अपने पास आएगा 112, 112, 112 को भी अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो अपॉन में जो है रिमाइंडर है अपना 2 बचेगा इसमें। इस प्रकार करते करते साइंटिस्ट हमें 3 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, 3 डिजिट की। तो साइंटिस्ट आपको पता है 3 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो 999 होती है, यानी कि 999। और देखते हैं 999 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास अपॉन में जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है। साइंटिस्ट जब हम 999 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अपॉन में 2 नहीं बचता। उसके बाद में देखते हैं 998, 998 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो भी अपॉन में सॉरी अपना जो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो 997 है, आप 997 को 5 से डिवाइड करके देखिए, अपना जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट सीरीज बन गई 102, 107, 112 अप टू 997। ठीक है, तो इसका हमें अब सम निकालना है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी। हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें हमें जो सबसे पहले दे रखा है ए इज इक्वल टू 102, सबसे पहली टर्म 102 दे रखी है। इसका जो डिफरेंस करेंगे साइंटिस्ट 107 माइनस 102 करेंगे, 5 आएगा, इसका डिफरेंस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो लास्ट टर्म दे रखी है अपने पास nth टर्म दे रखी है 997। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म इसने दे रखी है 997, 997 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म इसने बोला है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इसने दे रखा 5। 997 इज इक्वल टू 102 प्लस ये 5n हो जाएगा, 5n माइनस 5। ठीक है, 997 इज इक्वल टू 102 माइनस 5 करेंगे, अपने पास आएगा 97। क्या रिजल्ट आएगा, 102 में से 5 माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा अपने पास 97, प्लस 5n बचेगा, प्लस 5n। अपने पास यहाँ से 5n की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5n इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 997 माइनस 97 करेंगे, 997 माइनस 97 करेंगे इज इक्वल टू अपने पास आएगा 900, 900। 5n इज इक्वल टू 900 हो तो यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 900/5, 900/5 करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 180। ठीक है, 180, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स 180 आ गई। अब साइंटिस्ट इसका हम सम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे करेंगे सम ऑफ 180 टर्म्स, वो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइंटिस्ट। अपने पास होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस ए एन करेंगे क्योंकि अपने पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी इसने दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म भी दे रखा है। इसके अंदर वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका मतलब यही होता है। तो S180 इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट n/2, नंबर ऑफ टर्म्स अपनी है 180, 180/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म अपनी है 102 प्लस ए एन, इसकी जो लास्ट टर्म है वो है 997, 997। इसमें साइंटिस्ट 180/2 करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 90। ठीक है, 90 इंटू यहाँ देखिए 102 प्लस 997 करेंगे, अपने पास आएगा 1099। ठीक है, 1099, 1099 इंटू 90 करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, वो अपना इज इक्वल टू आ जाएगा 98,910, ये अपना क्या हो जाएगा, सम ऑफ 180 टर्म्स, 180 टर्म्स का सम हो जाएगा 98,910। ये साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आगे देखिए
इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। इसका 6th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 8.3 का जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला सम अप द फॉलोइंग सीरीज। अपने पास कुछ सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसने सीरीज दे रखी है अपने पास। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है साइंटिस्ट n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n और n-3 अपॉन n। ठीक है, अप टू n टर्म्स तक इसकी सीरीज जा रही है। इस सीरीज का हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, जो अपने पास सबसे पहली टर्म है a, वो n-1 अपॉन n है, और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे साइंटिस्ट हम, जो सीरीज अपनी एपी के अंदर सीरीज दे रखी है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। इसके अंदर देखिए n-2 अपॉन n-1 अपॉन n करेंगे, n-1 अपॉन n करेंगे, इसका डिफरेंस निकल जाएगा। इसके अपॉन में साइंटिस्ट n हो जाएगा एलसीएम, ऊपर सेम रिजल्ट आ जाएगा n-2 माइनस n-1। इसका जो ब्रैकेट ओपन करेंगे साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आएगा, n-2 माइनस n माइनस प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 करेंगे अपने पास हो जाएगा -1, 1 - 2 करने के बाद -1 अपॉन n। तो साइंटिस्ट इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो -1 अपॉन n आ जाएगा। अब इसके अंदर साइंटिस्ट सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे हम, एस एन फाइंड करेंगे, तो वो अपने पास हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a की वैल्यू अपने पास फर्स्ट टर्म है n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n प्लस n-1 इंटू d करेंगे, डिफरेंस अपना कितना है -1 अपॉन n, ये हो जाएगा -1 अपॉन n। सम ऑफ n टर्म्स अपना हो जाएगा n/2 इंटू इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे साइंटिस्ट, इसके साथ में ये हो जाएगा अपने पास 2n माइनस 2 अपॉन n। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 अपॉन n की मल्टीप्लाई n से करेंगे साइंटिस्ट, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, अपने पास -1 बचेगा, -1/1 बचेगा, और फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 अपॉन n से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन n। इसके अंदर साइंटिस्ट अब यहाँ पे इस तरफ देखिए n/2, इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे n एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे n एलसीएम ले लिया तो ये तो सेम रिजल्ट हो जाएगा अपने पास 2n - 2 -1 है तो यहाँ पे -n हो जाएगा। ठीक है, और +1 हो जाएगा, तो अपना एस एन क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा इसके अंदर n/2 है साइंटिस्ट, अपॉन में फिर यहाँ पे एलसीएम के अंदर n आया है तो n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ बचेगा 1/2 इंटू के अंदर 2n - n करेंगे साइंटिस्ट, n हो जाएगा, और 1 - 2 करेंगे -1 हो जाएगा। तो अपना साइंटिस्ट इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स इसके अंदर आ जाएगा Sn इज इक्वल टू हाफ ऑफ द n-1। ठीक है, अब इसका देखिए साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दे रखा है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास एक सीरीज दे रखी है 0.7 0.71, ठीक है, 0.72 प्लस अप टू 100 टर्म्स दे रखी है इसने, 100 टर्म्स, इसका हमें सम निकालना है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो सबसे पहली टर्म है ए, वो अपने पास 0.7 है, 0.7 है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे हम डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म अपनी है 0.71, 0.71 को हम ऐसे लिख सकते हैं 71/100, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस के अंदर 0.7 को हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 0.7 को लिखेंगे 7/10, ठीक है, 7/10, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 70/100 भी लिख सकते हैं।
अब अपना जो कॉमन डिफरेंस निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। दोनों के पूर्व में 100 है तो 71 माइनस 7 करेंगे, 71 माइनस 70 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1/100। ठीक है साइंटिस्ट, इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब इसके 100 टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम करेंगे S100 करेंगे, वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, n/2, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ये हो जाएगा 100/2 इंटू के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.7, 0.7 को ऐसे लिख सकते हैं 7/10। ठीक है, प्लस में n-1 यानी कि 100-1 करेंगे, 100-1 इंटू डी कितना है 1/100। तो ये साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, S100 इसके अकॉर्डिंग आएगा 100/2 इंटू के अंदर 2 7 जा 14/10 प्लस में ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 100-1 करेंगे 99 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 99/100। तो इसको साइंटिस्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए 100/2 अंदर ये जो अपने पास 14/10 है इसको हम ऐसे लिख देंगे 140/100 कर लेंगे। बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1.4 ही होगा। हमने 14/100 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के पॉइंट में 100 हो जाएगा, फिर अपने लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। 140/100 प्लस 99/100 S100 इज इक्वल टू 100/2 यहाँ दोनों के पॉइंट में इकट्ठा हम 100 लिख लेंगे क्योंकि दोनों के पॉइंट में 100 है। साइंटिस्ट 140 प्लस 99 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 140 प्लस 99 करेंगे ये हो जाएगा अपने पास 239 हो जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 239/2 239/2 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 119.5। ठीक है, 119.5 इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए साइंटिस्ट, इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अपने पास, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके अंदर अपने पास एक सीरीज दे रखी है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, अपने पास ये एक सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे इसको देखिए √2, सबसे पहले तो सीरीज को अच्छे से समझते हैं कि अपने पास किस टाइप की सीरीज दे रखी है। √2 प्लस ये साइंटिस्ट √8 है, √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4/2 लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 4/2 लिखेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा अपने पास 2, √2 बचेगा। प्लस के अंदर ये जो √18 है इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे, रूट के अंदर 9/2 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, प्लस के अंदर 32 है, इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 16/2, रूट के अंदर 16/2, और 16 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 4 और √2 आ जाएगा, प्लस अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास जो a है, पहली टर्म है AP की, वो अपनी √2 है, और इसके अंदर जो अपना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 करेंगे, 2√2 माइनस √2 करेंगे तो अपने पास 1√2 बचेगा। ठीक है, अपना डिफरेंस आ जाएगा ये। तो अब इसके अंदर S करते हैं हम, SN निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं साइंटिस्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म √2 प्लस n-1 इंटू डी डिफरेंस कितना है √2, ये हो जाएगा इसका। तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा अपना n/2 इंटू 2√2 प्लस
ये हो जाएगा अपने पास n√2 माइनस √2, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो -√2 आ जाएगा, ये n√2 है। इसका अपना Sn हो जाएगा साइंटिस्ट n/2 इंटू साइंटिस्ट 2√2 माइनस √2 करेंगे तो अपने पास बचेगा 1√2 प्लस n√2 इसको थोड़ा आगे सोल्व करें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं साइंटिस्ट। इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे n/2 दे रखा है, n/2 दे रखा है। यहाँ से साइंटिस्ट अंदर से हम √2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर से हमने √2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, √2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के अंदर यहाँ से √2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा n, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट √2 कॉमन निकला है, इस √2 से अपॉन वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये √2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो साइंटिस्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या बचेगा, अपने पास बचेगा Sn, सम ऑफ एन टर्म हो जाएगा अपने पास n/√2 इंटू 1 प्लस n, ठीक है। तो अपना ओवरऑल इसका जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अब।